जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। मत किया कर मेरी इतनी खिदमत। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, बस तू ठीक हो जा, फिर तू जैसा बोलेगी वैसे ही करूंगा। ताकि मेरे पास दूसरा प्यारा चले। तो आज नहीं, मैं किसी दूसरी औरत को आंख उठा कर नहीं देखा। अब इस उम्र में दूसरा ब्याह रचाऊंगा मैं कैसे? क्या पता। तुझे क्या एतबार नहीं है मुझ पे? नहीं। चल ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे ऐसा कर। पूछ, क्या पूछना था तुझे? पहले तू वादा कर, नाराज नहीं होगी। पहले कौन सी राजी हूं तुझसे जो नाराजगी का डर है? वो नाथर था ना, उसका लड़का जो सुलहनामे पे दस्तखत करवाने आया था, क्या करूं उसका? वो फिर आया था। अब क्या लेने आया? माफी। सुलहनामा कर दिया और कैसे माफ करे? वो बोल रहा था भाभी को बोल नादर को माफ कर दे। अरे भाई साहब, आए। रईसा खातून, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी भाई साहब, लगता है कोई खास बात करनी है। कहाँ से समझे? जी बोले। रईसा खातून, मैं चाहता हूं कि कश्मीर को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। अब देख रही हैं कितनी कमजोर हो गई हो। जी भाई साहब, वो मेरा दिमाग ही नहीं गया उस तरफ। देख ले, मैंने तो आपको याद करवा दिया है। मैं पता करती हूँ किसी अच्छी लेडी डॉक्टर का। रईसा खातून, कश्मीर के खाने पीने का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, बल्कि आप उसे अपने सामने बैठ के खिलाएं। भाई साहब, क्या मैं उसको अपने साथ बिठाऊं? वो तो हर वक्त लड़ने के मूड में रहती है। अरे लड़ तो आजकल वो मुझसे भी रही है बहुत। शायद उसकी हालत ऐसी है इसलिए। हाँ मुमकिन है। मूड स्विंग सुना था, अब देख भी लिया। अक्सर आवाजें आती हैं, आपसे भी बहस कर रही होती है वो। अरे तौबा तौबा, ऐसा खातून मेरे कान पक गए, इतना शोर बजाती है। रात को गुस्से में गिरी, मैं तो जमीन पर सूंगी। मैंने मना किया, एकदम गुस्सा हो गई। आप मेरा ख्याल नहीं रखते। बच्ची है अभी भाई साहब, अभी उम्र नहीं थी उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की। रईसा खातून, मैं चाहता हूँ आप उसे समझाएं। आजकल तो मुझसे कोई फरमाइश भी नहीं कर रही, हो सकता है आपसे करे। भाई साहब, सब कुछ तो ला कर देते हैं आप उसे, क्या फरमाइश करेगी वो?
नहीं नहीं, ऐसा करें, उसको किसी शॉपिंग मॉल में ले जाए ताकि उसका दिल बहल जाए। ठीक है भाई साहब, मुझे भी कुछ सामान लेना है, तो मैं इससे पूछ लेती हूँ कि मेरे साथ चले, भले आज चल ले या कल, उसकी मर्जी। कल ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मैं भी साथ चला चलूंगा। आप लोग शॉपिंग मॉल में चले जाना, मैं अपने काम से आगे निकल जाऊंगा। जी बेहतर। ठीक है? जी जी ठीक है। चले फिर मुलाकात होती है। जी। कश्मारा एक बार तुम कह दो चला जाऊंगा यार। जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। ये क्या माजरा है, ये क्या बेबसी है, बड़ी बेहया है, कड़ी मुफलिसी है, गिला और क्या है, बयां भी है मुश्किल, ये अरमान चलनी, ये मुस्कान घायल से सकता। कितना प्यारा था वो, एक भाई जैसा, एक दोस्त, कभी लगा ही नहीं वो पराया। हमेशा ऐसा लगा जैसे अपना ही माँ जाए। टूट जाता तो मैं मना लेता, दूसरे शहर चला जाता तो मैं उसे ढूंढ लाता। वो तो मर गया, अब किधर से लाऊंगा उसे। और वो नादर, वो भी तो कामी का दोस्त बन गया था, वो तो मेरा भी दोस्त था। उस वक्त कैसे मेरा साथ दिया जब। क्या हुआ, कामी ने दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया क्या? वो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये रिश्ता खराब भी हो सकता है। नादर भाई साइड पे हो, मैं देखता हूँ। आपको रिश्ता ठीक करना आता है? तजर्बा करने में क्या अर्ज है, हो सकता है काम आ ही जाए। वो ऐसा ही, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। यार कभी शरीफों वाले काम किए तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, हर काम की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। क्या सही, अब तुम रिक्शा चलाना शुरू कर दोगे? नहीं यार, मैंने कभी रिक्शे को आग तो नहीं लगाई, बस यही देख रहा हूँ अगर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई जाए तो पेट्रोल कितनी देर में आग पकड़ेगा। ना सही ना। अब कितना डरपोक है तू यार। तुम्हारा पता नहीं चलता नादर भाई, लगता है किसी वक्त कुछ भी कर दोगे। यार बहुत डरता है भाई। हाँ ट्राई कर। वाह नादर साईं वाह। मैंने जो कुछ अमजद के साथ किया है, उसके बाद तो उनका गुस्सा घुटना बनता है। मैंने अमजद की मोहब्बत का, उनके यकीन का गला दबाया है। अब इस सारे मसले का हल पता नहीं क्या निकलेगा। वसीम तो न जाने किस चक्कर में है। वसीम तो इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहा। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है वसीम ने, और अब यही मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि अमजद मुझे छोड़ दे, या फिर उनको यकीन आ जाए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। 1 लाख रुपए थोड़े नहीं होते। तो मैं क्या करूं अब? चांद ने कहा था कि वो दवा ला के देगा कशवाला के लिए। ओहो मम्मी, आप ये किन चक्करों में पड़ गई हैं?
अगर जान ने कहा है तो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन कब? हाँ, जब नया फैशन आएगा तब होगा। फजूल बकवास बंद करो अपनी, और मुझे ये बताओ कि ये काम कब होगा? उसने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, उसने मुझे बताया है, बस 1-2 दिन और ठहर जाए आप। पूरे 10 दिन हो चुके हैं और कितना इंतजार करना होगा? इतना लंबा खींच दिया तुम लोगों ने इस काम को। खैर, इतना छोटा काम भी नहीं है अब। इतना बड़ा काम भी नहीं है। ओहो मम्मी, या तो फिर आप ये काम खुद कर लें या फिर चांद का इंतजार करें, प्लीज। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस मसले का कोई हल निकालना होगा। कशमाला, 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 क्या हुआ है? उठो, अरे उठो ना यार, क्या हुआ है? उठो, उठो, उठो। अरे यार, क्या हो गया? लेके चलो, कमरे में ले चलो। क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ था कि आप आखिर बेहोश ही हो गई किचन में? यार वसीम, ऐसा करते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर सही से तशखीस करेगा ना, पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार वसीम, हमारी अम्मी है ना, उनकी जो दोस्त है एक डॉक्टर, हाँ हाँ, वो चेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगर मैं उनको इधर घर पे ले आऊं तो वो बेहतर नहीं रहेगा? मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। तो कशमाला, चेकअप तो होगा, चाहे 4 दिन बाद हो, मगर चेकअप होगा। हाँ, लेकिन मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना। ओह वसीम, मेरे समझ में आ गया कि मसला क्या है। क्या समझ में आया आपके? अरे मौसूफा इंजेक्शन से डरती है। अच्छा, तो इसलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे? जी नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरती। जब मैं ठीक हूं तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, नाम लिखवाने तो जाना है ना। तो नाम हम घर बैठे भी तो लिखवा सकते हैं ना, इसके लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं है। यार वसीम, तुम ही समझाओ यार, मेरे बस की बात तो नहीं है अभी। आपकी वैसे भी कोई बस की बात नहीं है। कशमारा, मैं जब चाहूं, जिससे चाहूं, अपने ताबे कर सकता हूं। वैसे मामू जान, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप हैं लाजवाब। वसीम, डॉक्टर को बुला लो ताकि वो ताकत का इंजेक्शन लगा के इनको चला जाए, ताकि इनमें एक तवानाई आई और आगे कोई मसला ना बढ़े। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उनको कॉल करता हूँ। हाँ, बल्कि कॉल क्या करनी है, मैं उनको साथ ही ले आता हूँ। ज्यादा बेहतर है। जाओ।
चले मैं जरा उनको लेके आता हूँ। पानी लाऊं? मैं आराम करूंगी। आराम कर, लेट जाओ आराम से। यार तुम्हें पता है ना कि मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं देखी जाती, तो फिर तुम क्यों नाराज होती हो मुझसे? कैसे नाराज ना हो? तुम होते कहाँ हो? इंसान को बात करनी हो, कैसे बात करे वो तुमसे? मेरी जान, कॉल कर लिया करो ना मुझे। तुम्हारे मामू जान ने ना मेरा फोन ले लिया है। क्या? क्यों ले लिया? कहते हैं जब जॉब पे नहीं जा रही और सारा दिन मेरे साथ ही रहती हो तो तुम्हें फोन का क्या काम? व्हाट रबिश यार, तुमने अपना फोन वापस ही क्यों दिया उन्हें? तुम्हें और क्या कहती उन्हें? ओहो, उन्हें कह देती कि वसीम से बात करनी होती है, चांद है या तुम्हारे दोस्त होंगे उनसे बात करनी होती है। पहली बात यह कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। दूसरी बात यह कि मैंने ऑफिस छोड़ दिया है तो उन्होंने मुझे कहा कि वसीम से बात करने की क्या जरूरत है फोन पे। नंबर 3, जो चांद मनूस ने अपना नाम लिया है ना, उसकी वजह से मेरा फोन लिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वसीम, अब इस मसले को हल करो यार, दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मामू पूरी तरह तुमसे बेजार हो जाए, फिर वो खुद ही तुम्हें छोड़ देंगे। वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो यार बार बार कहो ना उन्हें, कब तक नहीं मानेंगे वो? वो बहुत ढीठ है, जो एक बार ठान लेना वही करते हैं वो। खैर, ये तो मैं बचपन से जानता हूँ, हिटलर हैं पूरे वो। पहले जब ये बातें तुम मुझे कहते थे ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे पता लग गया तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मेरी नाक में दम कर दिया उन्होंने। मैं ये सोच रहा था कि जब मामू को पता चलेगा कि ये बच्चा तो है ही नहीं, तो फिर मामू का क्या बनेगा? जो कयामत टल गई है ना, वो वापस आ जाएगी। जब भी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम्हें कहीं दूर भेज दूं मैं, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कभी कश्मीरों को कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। फिर उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? वो तो जानती थी कि मैं उसके बगैर बिल्कुल अधूरा हूं। निकाह किया, इससे उसकी हिफाजत के लिए, मगर वो मेरी इज्जत की मुहाफिज न बन सकी। सोचकर घिन आती है मुझे। कोई किसी को इतना बड़ा धोखा दे सकता है?
उसने भी मेरा ऐसे ही साथ छोड़ दिया। बेटी तो मैंने अपने हाथ से कब्र में उतारी थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो मुझे इल्जाम देती रही, मुझे मेरी बेटी का कातिल समझती रही, मेरी तरफ एक के बाद एक ईंट फेंकती रही। मैं पत्थर होता चला गया। कशमाला की मोहब्बत ने नरम किया, मेरे दिल को धड़कना सिखाया, फिर जीने लग गया। फिर पैर रख दिल को चल डाला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं।